हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 और उदाहरण नंबर 1। क्योंकि प्रश्न नंबर 5 के जैसा ही उदाहरण नंबर कौन सा है? 1 है। अगर आप सबने मेरी वीडियो प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक कवर करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। प्रश्न 5वां टाइप प्यार बच्चों भाषा वाला प्रश्न है। यहां पर आपको लिखना होगा नॉर्मली और कुछ भी नहीं है। जैसे अपन साइंस को समझ के आंसर लिखते हैं ना, इसी प्रकार का प्यार बच्चों प्रश्न नंबर 5 को समझ के हमें लिखना है। ये मतलब नंबर वाला संख्या वाला नहीं है। ध्यान से देखना कैसे समझेंगे और अपन कैसे पढ़ेंगे। प्यार बच्चों प्रश्न आपसे ये बोला गया, ध्यान से देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहां से होती है? 1 से, खत्म होती है अनंत तक। शुरुआत कहां से होती है? 1 पर, खत्म कहां तक होती है? अनंत तक। आपसे बोला है संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको बताना है संख्या 6 की घात n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मुझे एक बार बताइए, प्राकृतिक संख्या जो शुरुआत होती है 1 पर होती है, अपन को लास्ट में 0 लाना है, तो लास्ट में 0 ऐसी कौन सी दो संख्या हैं कि लास्ट में 0 बन जाए? सर मुझे एक बात बताइए, ऐसी दो संख्या वो हैं कि 2 और 5। कैसे? क्योंकि 2 का इंटू हम 5 में करते हैं तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। इसका लास्ट में कौन आया? 0। हमें शुरुआत से ऐसी संख्या ढूंढना है, कम से कम छोटी छोटी संख्या ढूंढना है कि लास्ट में कौन बन जाए? 0 बन जाए। तो 2 का इंटू 5 में करेंगे, कौन आएगा? 10। तो 10 के लास्ट में कौन आया? 0। तो 2 इंटू 5 करने पर 0 बन सकता है। तो हमें यह चेक करना है, 6 संख्या दे रखिए, 6 के गुणनखंड करने पर 2 और 5 आता है कि नहीं आता? अगर 6 के गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 आया तो जांच सही है, अदरवाइज जांच क्या अपनी गलत है। चलिए प्रश्न को अपन समझ के करते हैं। देखिए क्या लिखा है, थ्योरेटिकल पार्ट तो ध्यान से समझना। देखिए लिखा मैंने यहां n प्राकृतिक संख्या है जो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये भाषा मैंने प्रश्न में देख के ही लिख दी। फिर लिखा मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं। 2 इंटू 5 के रूप में क्यों होते हैं? क्योंकि 2 इंटू 5 करने पे क्या आता है? 10, और पीछे कौन आना चाहिए हमारे पास? 0। इसलिए मैंने लिखा इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं। 6 की घात n हम 6 की गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए 6 के अगर हमने गुणनखंड करा, 2 गुणन 6 कितनी बार में आते हैं? 3, और 3 का कितना होता है? 3। तो 6 के गुणनखंड करने पर इसके कौन कौन आया? 2 और 3 आया। तो हमने कोष्ठक के अंदर क्या लिखा? 6 की घात n था, 2 इंटू 3 लिखा। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड कौन कौन आया? 2 और 3 आया। 2 इंटू 3, घात कितनी है? n है। इनको तोड़ लिया। कैसे? 2 की घात भी हमने n लिखा और 3 की घात भी कौन लिखा? हमने n लिखा। बीच में कौन था? इंटू। तो सिंपल सी बात है। फिर लिखा अपन ने 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड कौन कौन आया प्यार बच्चों? 2 और 3 आया, परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। लास्ट में लिखा हमने इसलिए 6 की घात n किसी भी n मान के लिए 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। 0 अंक पर समाप्त क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 के गुणनखंड कौन कौन आए? 2 और 3 आए, पर हमें 0 अंक पर समाप्त करने के लिए गुणनखंड कौन कौन आना चाहिए? 2 इंटू 5 आना चाहिए, पर यहां पर 2 इंटू 3 है, इसलिए 6 की घात n किसी भी n मान के लिए 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। अब प्यार बच्चों इसी प्रकार का हमारा नंबर कौन सा है? 1 है। यहां पर 4 की घात n है। कौन है प्यार बच्चों? 4 की घात कौन है? यहां पर n है। सब कुछ वही का वही, ये दोनों प्रश्न क्या है? सेम है। वहां पर 6 की घात n थी, यहां पर 4 की घात कौन होगी? n होगी। तो जो पहले करवाया वहीं पर मैं आपको समझा के करवाता हूं, 4 की घात n है। देखिए कैसे करोगे, केवल आपको करना क्या है? 6 की कौन लिख देना है? 4। बता रहा हूं कैसे। देखिए लाइन लिखोगे, उदाहरण नंबर कौन सा है? 1 वाला है। यहां n प्राकृतिक संख्याएं जो 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे? सेम वही होंगे, 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं। अब हमें 6 के गुणनखंड करना है। किसके करना है प्यारे बच्चों? 6 के करना है। करते हैं 6 के। देखिए सॉरी 4 के करना है। किसके करना है? 4, क्योंकि 4 वाला प्रश्न है। अब 4 के गुणनखंड कौन कौन आएंगे? 2 के बार 4 2 बार में आता है, और 2 एकम 2 आया। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन आए? 2 और 2 आया। 4 की घात n
चार के ऋणखंड कौन कौन आया, 2 और 2 आया, लिख दो 2 इंटू 2 की घात n, इनको तोड़ लो, 2 की घात n लिखा और 2 की घात कौन आ जाएगा, n आ जाएगा। फिर लिखा परंतु 4 के अभाज्य ऋणखंड कौन कौन आया, 2 और 2, 2 और 2 हैं लास्ट में, इसलिए 4 की घात n किसी भी n मान के लिए 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। 0 अंक पर समाप्त जब भी होगी जब उसके ऋणखंड 2 इंटू 5 के रूप में आते हैं, पर यहां पर 4 के ऋणखंड 2 और 2 आए, इसलिए 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे प्रश्न नंबर 6।